ओम शांति। 10 नवंबर 2021 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान है, इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ, सबको संदेश दो। प्रश्न, किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंतमते सो गति हो जाएगी, निद्राजीत बन जाएंगे? उत्तर, रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप शिव बाबा और वर से स्वर की बादशाही को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, जब नींद आए तो सो जाओ, फिर अंत मते सो गति हो जाएगी। सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट याद रहेगी। ऐसा अभ्यास करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। करने वालों की चलन प्रसिद्ध होती जाती है। गीत है मुरली का, जो पिया के साथ है। ओम शांति। जो पिया के साथ है। अब दुनिया में बाप तो बहुत है, परंतु उन सब का बाप रचयिता एक ही है। दुनिया में हर एक का बाप लौकिक तो अपना अपना है, बहुत बाप है, लेकिन उन सब का भी बाप एक रचयिता शिव बाबा ही है। वही ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति भी मनुष्य की तब होती है जब सतयुग की स्थापना होनी हो। बाबा को ही कहा जाता है सदगति दाता। जब जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान सागर आकर सदगति में ले जाएंगे। इस समय दुर्गति तो सबकी है, कलयुग है ना, तो दुर्गति सबकी है। दुर्गति भी सबकी एक जैसी नहीं होती। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों की ही 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो पहले मनुष्य होंगे वही 84 जन्मों के लायक होंगे न लायक। देवताओं की 84 जन्म तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म। मुख्य को ही उठाया जाता है। बाप अर्थात शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचने के लिए पहले सूक्ष्म लोक रचते हैं, फिर नई सृष्टि की स्थापना होती है सतयुगी दुनिया की। त्रिलोकीनाथ कौन बाप है? एक बाप है, शिव बाबा। बाकी उनके बच्चे, हम बाबा के बच्चे भी अपने को त्रिलोकी के नाथ कह सकते हैं। यहाँ तो बहुत मनुष्यों ने नाम भी रखवा दिए हैं त्रिलोकीनाथ। डबल देवताओं के भी नाम रखवाए हैं, गौरी शंकर राधे श्याम। अब राधे कृष्ण अलग अलग राजाई के थे। राधे अपने महल की थी, अपने राज्य की थी, और कृष्ण अपने राज्य का बच्चा था। दोनों अलग अलग राजाई के थे। जो अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में बहुत अच्छी पॉइंट्स की धारणा रहती है। जो होशियार डॉक्टर होंगे उनकी बुद्धि में बहुत दवाइयाँ होंगी। यहाँ भी रोज नई पॉइंट्स निकलती जाती हैं। बाबा रोज मुरली में ज्ञान की नई पॉइंट्स बताते हैं ना। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। जो धारणा नहीं करते हैं उनको महारथी नहीं कहा जाएगा। केवल तोते मुआफिक ज्ञान बोलते हैं लेकिन अंदर में धारण नहीं होता। तो बाबा ने आज बहुत इम्पोर्टेंट बात कही
कि उनको महारथी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि महारथी वो है जो ज्ञान को धारण करे। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की भी बात है। ये भी ड्रामा है। ड्रामा को कोई जानते नहीं, ये भी समझते हैं, बाबा कहते ये भी समझते हैं हम आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, गोया कुछ नहीं जानते। क्योंकि ड्रामा को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ड्रामा के ही आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो बाबा कहते गोया कुछ नहीं जानते। तुमको तो जानना चाहिए। बच्चों का तो फर्ज है औरों को बाप का परिचय देना, सारी दुनिया को बताना है। कोई ऐसा ना कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं था। बाबा कहते सबको बताना है। जो भी लौकिक संबंधी है जो है सबको बाबा का परिचय देना है, ताकि अंत में कोई भी उल्हना न दे कि हमको तो तुमने बताया ही नहीं, हमको मालूम ही नहीं था। फॉरेन से भी बहुत आने वाले हैं। ये तो बाबा ने साकार में कहा था, लेकिन अभी देखो बाबा के कितने सारे डबल विदेशी बच्चे हैं। तो फॉरेन से भी बहुत आने वाले हैं। उन सब का प्रबंध करेंगे बॉम्बे में। वह लोग तो समर्थ भी हैं, पैसे तो उन्हों के पास बहुत है। फॉरेनर्स के पास तो पैसे बहुत है। शिव को अपना बड़ा गुरु तो मानेंगे ना, इसलिए समझाया जाता है इन धर्म पिताओं का भी कुछ पार्ट है। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार किया था। ये क्राइस्ट, इब्राहिम आदि सब आएंगे मिले। बाबा कहते ये क्राइस्ट, इब्राहिम आदि सब आएंगे मिलने, तो उनकी फील्ड बनानी चाहिए। सब टूरिस्ट आदि बॉम्बे में आते रहते हैं। भारत सबको बहुत खींचता है। जैसे बनारस है तो वहाँ पे बहुत फॉरेनर भी जाते हैं। वहाँ जो एक फैला हुआ वृक्ष है ना, उसको देखने भी बहुत टूरिस्ट जाते हैं। फिर हिमाचल में इधर उधर बहुत, कुल्लू मनाली में टूरिस्ट जाते हैं। तो बाबा कहते भारत सबको बहुत खींचता है। असुल भारत बाप का बर्थ प्लेस है। शिव बाबा जन्म तो नहीं लेते, लेकिन शिव बाबा का अवतरण प्लेस है, अर्थात बर्थ प्लेस है। फिर सब में भगवान कहने से बेहद के बाप का महत्व गुम कर दिया है। अब तुम समझाते हो कि भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। बाकी सब पैगंबर आते हैं। बाबा कहते बाकी सब पैगंबर आते हैं अपना धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी फिर उनके धर्म वाले भी आते हैं। अब है अंत। बाबा ने कहा कि अब है कलयुग की दुनिया का अंत। समझे? कोशिश करते हैं हम वापस जाएं, वापस अपने घर परम धाम जाएं, परंतु पूछो उनसे तुमको, बाबा कहते परंतु पूछो उनसे कि तुमको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। उसने तुमको खींच कर यहाँ लाया। अभी सब तंग हो गए हैं। बाबा कहते अभी सब तंग हो गए हैं इस कलयुगी दुनिया से, इसलिए वापस जाने के लिए। इसलिए तंग हुए हैं वापस जाने के लिए। सब आते ही हैं पार्ट बजाने। इस साकारी लोक में सब पार्ट बजाने आते हैं। पार्ट बजाते बजाते आखिरी दुख में आना ही है। फिर दुख से छुड़ाए सुख में ले जाना बाप का, शिव बाबा का ही काम है। बाप का बर्थ प्लेस भारत, इतना महत्व तुम बच्चे ही जानते हो। जो जानते हैं उन्हों को नशा चढ़ा हुआ है। ऐसा सर्विस एबल बनकर
अपना नाम बाला करना चाहिए। ये मेला सब तरफ जाएगा। तो जो तीखे बच्चे हैं उनकी मदद मांगते रहते हैं, उन्हों के नाम जपते रहते हैं। एक तो शिव बाबा को जपते हैं, दूसरा ब्रह्मा बाबा को, तीसरा फिर कुमार का अर्थात दादी प्रकाश मणि गंगे को जपते हैं। मीठी है, देह अभिमान नहीं है। कहते हैं ना, मिठरा घुरत घुराए, स्नेह दो तो स्नेह मिलेगा। अब बाप कहते हैं, तुम दुखी बने हो, तुम मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूंगा। तुम नफरत करेंगे तो ये तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं। पद नहीं पाएंगे, पद नहीं मिलेगा। धन कितना अथाह मिलता है ना धन अथाह। इसको लॉटरी मिलती है तो कितना खुशी होती है। उनमें भी कितने इनाम आते हैं। फिर सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज भी होता है। ये भी ईश्वरीय रेस है। ये जो बाबा की रेस है, ये स्थूल भागने की रेस नहीं है, ईश्वरीय रेस है। ज्ञान और योग की रेस है। जो उनमें तीखे जाएंगे वही गले का हार बनेंगे, वही बाबा के गले का हार बनेंगे और तख्त पर, राजाई के तख्त पर नजदीक बैठेंगे। तुम सब हो कौन? कर्मयोगी। अपने घर को भी संभालो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर रिवाइज करना है। वही मुरली को घर में जाकर फिर से रिवाइज करना है। स्कूल में भी यही करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर वही पाठ रिवाइज करते हैं, होमवर्क करते हैं। बाप कहते हैं 1 घड़ी 1 घंटा, आधी घड़ी आधा घंटा, दिन में 8 घड़ी होती है ना। बाप भी कहते हैं 1 घड़ी, अच्छा आधा घंटा, 15-20 मिनट भी क्लास में पढ़कर धारणा कर फिर धंधा धोरी में चक्र लगाओ। आगे तुमको बाबा बिठाते थे तो बाप की याद में बैठो। स्वदर्शन चक्र फिराओ। याद का ज्ञान तो था ना। बाप और वर्षे को याद करते, स्वदर्शन चक्र फिराते। जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेंगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले निद्राजीत बन जाएंगे। जो करेगा सो पाएगा। करने वाले का देखने में आता है, चलन प्रसिद्ध होती है। देखा जाता है कि ये विचार सागर मंथन करते हैं। बाबा कहते कि देखा जाता है ये ज्ञान की पॉइंट्स का विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं। कोई लोभ आदि तो नहीं है। ये शरीर पुराना है, इनका भी बहुत ख्याल नहीं करना है। ये ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान योग की पूरी धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और सड़ता जाएगा। सड़ते सड़ते बिल्कुल ही कब्र दाखिल हो जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है, सतयुगी दुनिया में मिलना है। आत्मा को पवित्र बनाना है। ये तो पुराना मूत पलित शरीर है, अर्थात जड़ी भूत शरीर है। इनको कितना भी पाउडर लगाओ तो भी वर्थ नॉट पेनी है। अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से है। हम सब आत्माएं शरीर से चाहे भाई हो चाहे बहन हो, लेकिन आत्मिक रूप से हम सब बाबा की सजनियां हैं। तो बाबा कहते अब तुम सबकी सगाई शिव बाबा से है। जब शादी होती है
तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर का स्थूल श्रृंगार ज्यादा नहीं करना है। अब आत्मा को दिव्य गुणों से, ज्ञान से श्रृंगारना है। ज्ञान योग से अपने को सजाएंगे तो परियां बन जाएंगे। ये है ज्ञान मान सरोवर। इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो तुम स्वर्ग की परियां बन जाएंगे। प्रजा को परी नहीं कहेंगे। कहते हैं कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भगाकर प्रजा में चंडाल बनाया। भगाया पटरानी बनाने के लिए। तुमको, बाबा कहते, तुमको भी ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं जो मिला सो हो गया। ये है पाठशाला। यहाँ मुख्य है पढ़ाई। ये जो बाबा की स्पिरिचुअल पढ़ाई है ये यहाँ पर मुख्य है। गीता पाठशाला बहुत बनाते हैं। बैठकर गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं। कोई एक श्लोक उठाकर फिर उसी पर विस्तार से बैठ समझाते हैं। कोई ऐसे, बाबा कहते, कोई ऐसे ही पढ़ते हैं। फिर कोई एक श्लोक पर आधा पौना घंटा भाषण करते। अब उनसे कुछ भी फायदा नहीं। एक ही श्लोक पर आधा पौना घंटा भाषण करना, उनसे फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप, पूरी दुनिया का भगवान टीचर बन बैठ पढ़ाते हैं। एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर है। और कोई भी वेद शास्त्र पढ़ने में एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है। पुरुषार्थ करते रहो, परंतु मिलेगा क्या? जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलता है। सो भी रात के बाद, बाबा कहते, सो भी रात के बाद दिन जरूर होगा। कल्प की आयु कोई क्या बताते हैं, कोई क्या बताते हैं। अब बाबा कहते समझाने की भी ताकत चाहिए। योग बल से काम निकालना है। अगर नहीं कर सकते तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है। बाबा भी मदद उन्हों को करते हैं जो योग युक्त बच्चे हैं। शिव भगवान वाच भी है कि जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं उनके सोचने का कार्य भी मैं करता हूँ। आज बाबा ने फिर से कहा कि बाबा भी मदद उन्हों को करते हैं जो योगयुक्त बच्चे हैं। ड्रामा में जो है वह रिपीट होता है। कल पहले ड्रामा में जो हुआ होगा वही फिर से रिपीट होता है। सेकंड सेकंड जो पास्ट होता जाता है, टिक टिक होती जाती है। हर श्रीमत से एक्ट में आते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, क्योंकि ये श्रीमत जो है ना, ये श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनाने वाली है। तो बाबा कहते श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। नंबर वार तो है ना, ये लोग समझते हैं हम एक हो जाएं, पर अर्थ का पता ही नहीं। तो एक क्या हो जाएं? क्या एक फादर हो जाना चाहिए या एक ब्रदर्स हो जाना चाहिए? अगर ब्रदर्स कहते हो तो भी ठीक है। श्रीमत से बरोबर हम एक बन सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो। एक शिव बाबा की श्रीमत पर हम सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण चलते हैं। तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु एक ही है, वही एक शिव बाबा है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलेंगे वह श्रेष्ठ नहीं बन सकेंगे। अगर एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में जो लायक होशियार होते हैं उनको ही रखते हैं। बड़ी रेस में अच्छे घोड़े निकालते हैं, क्योंकि लॉटरी भी बड़ी रखते हैं। ये भी ह्यूमन अश्व रेस है। बाबा कहते ये भी
अलौकिक ह्यूमन अश्व रेस है। हुसैन का भी घोड़ा दिखाते हैं। हिंसा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है काम कटारी, जो आधा कल्प से अपना भी खून दूसरों का भी खून करते आए। इस हिंसा को कोई जानते ही नहीं। सन्यासी भी दुख देने वाला है। बाबा कहते कि सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते हैं, सिर्फ वे कह देते हैं ये विकार है। बाप तो कहते हैं बच्चे ये काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। ये भी सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, राजयोग है, तुम्हारा हठ योग है। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। बाबा कहते ऐसे सर्विस कर सकते हो कि तुम तो शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो और हम शिवाचार्य शिव बाबा से राजयोग सीखते हैं। बाबा कह रहे हैं आगे चलकर तुम्हारी प्रत्यक्षता होगी जरूर। कोई प्रश्न पूछते तो देवताओं के 84 जन्म 5000 वर्ष में हुए, क्रिश्चियन के कितने हुए? क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए। अब हिसाब करो उनके एवरेज कितने जन्म हुए? 30-32। ये तो क्लियर है। जो बहुत सुख देखते हैं वह बहुत दुख भी देखते हैं, और धर्म वालों को कम सुख कम दुख मिलता है। एवरेज का हिसाब निकालना है। मुख्य जो प्रिस्पर्सेंट है, मुख्य जो प्रिसेप्टर्स है, उनका जन्म निकालेंगे। पीछे जो आते हैं वह थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। बुद्ध का, इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हो, करके 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा। एक्यूरेट तो नहीं बता सकते, अबाउट में समझाते हैं। ये सब बातें विचार साकर मंथन करने की हैं। कोई पूछे तो क्या समझाएं? फिर भी बोलो पहले बाप को याद करो, क्योंकि बाप से, शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेना है। जन्म जितने लिए होंगे उतने ही लेंगे। बाप से वर्षा लो, अच्छी रीति समझाना है। नए लोगों तो उनकी सर्विस अच्छी रीति करनी है, अच्छी रीति समझाना है। मेहनत का काम है। बच्चे बम्बई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सक्सेसफुल होना है। इसमें बुद्धि चाहिए। बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। कोई तो धन नहीं लेते। अरे ज्ञान रतन लो और धारणा करो, तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते नहीं समझते हो तो तुम्हारी भावी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग की धारणा करनी है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। इस ज्ञान योग से सजना है, स्थूल श्रृंगार से नहीं। दूसरी पॉइंट, एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ़नी है। ज्ञान और योग में रेस करनी है। वरदान, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव।
विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाली आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही क्या बनते हैं? विजयी बनते हैं। स्लोगन: वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। अच्छा, ओम शांति।